हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 वीडियो ले आए हैं। ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है, जिसका पहला लेक्चर है हमारा ये, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, काफ़ी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पोर्शन और आता है कैपेसिटर का। ठीक है, वो बाद में भी देखना ही है फिलहाल तो सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक हमारा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छा टॉपिक भी है। ठीक है, तो देर ना करते अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए। ये हमारा एक तरीके से बच्चों आपको बता दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक गाउस लॉ तक अगर डिवाइड कर दिया जाए तो पहले पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट डिवाइड कर देते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बोर्ड में बहुत मैटर करता है ये चैप्टर। एक तरीके से ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग भी बनाइए। जो क्वेश्चन फंसे हमको मेल जरूर किया कीजिए, जिससे हम आपको उसका सोल्यूशन दे सकें, वीडियो सोल्यूशन दे सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखते हैं, कुछ डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, इससे पहले आप 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़े थे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ग्रेविटेशनल चैप्टर में। तो आपने वहां पे देखा था कि हमने वहां पे मास के साथ पढ़ा था, मास को देखा था कि कहीं इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे थे किसी फील्ड में रेफरेंस। तो यहाँ पे हम वही काम करना है, सारी चीजें मगर चार्ज को लेके करना है। ठीक है, तो बढ़िया से शुरू कर दें। तो डेफिनेशन बच्चों पहले समझ लीजिए डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद में बहुत अच्छे से समझा दो पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एट अ पॉइंट द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से कौन? क्यू नॉट, फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते थे, तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट पे हम ये मान के चलते थे कि वहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। जहां से सारी चीजों को हम मेजरमेंट करते थे वहां पे उस चीज को हम सबसे पहले क्या मानते थे कि वो चीज जीरो में है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझते हैं, इस डायग्राम से पूरी की पूरी डेफिनेशन बहुत बेहतरीन समझ में आएगी। चलिए बच्चों समझते हैं। मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और एक ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है। ठीक है, अगर ये क्यू चार्ज होगा तो इसके सराउंडिंग में अपनी क्या होगी? एक तरीके से डेफिनेशन अभी नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, मगर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये क्यू चार्ज है, इसके सराउंडिंग में क्या जनरेट होगी? भाई क्या जनरेट हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, अच्छी बात। अब देखें, एक क्यू नॉट चार्ज है, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ध्यान से समझे कि दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये बताइए, थोड़ा सा हम लोग पढ़े कूलम्स लॉ। अगर इनके बीच लगने वाला अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स कितना आ जाएगा? Q1 Q2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक तरीके से क्या है? इन्फिनिटी स्क्वायर। दिख रहा है? तो अब बताइए, अगर ये इन्फिनिटी है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू जीरो, टेंस टू जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो कंफर्म है, इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी न रिपल्शन। मान लो अपोजिट नेचर का चार्ज होता तो अट्रैक्शन होता, और सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्शन। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन होगा कब? अब ये समझिए। अब बच्चों अब इसको समझिएगा, इस क्यू नॉट चार्ज को जब तक हम इसकी फील्ड में नहीं लाएंगे तब तक कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। भी पहले बता चुके हैं भाई, कोई भी चार्ज कभी फील्ड एक्सपीरियंस कब करता है? जब वो किसी के फील्ड में जाता है। कोई फोर्स, अगर कोई चार्ज अगर हम देखेंगे, वो फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? बता भी चुका हूं पहले भी, जब आप किसी के फील्ड में जाओगे तभी तो वो आप पे रिपल्शन, वो अट्रैक्शन लगा सकता है ना, ऐसे तो लगाएगा नहीं। ठीक है, अब इस क्यू नॉट चार्ज को अगर हम यहां तक मूव कराए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मूव कराए, कुछ रेफरेंस कुछ डिस्टेंस हो जाएगी यार। अब क्या देखिए, ये जो क्यू चार्ज है उस क्यू नॉट पे क्या लगाएगा? रुक जा भाई, रिपल्शन करेगा कि नहीं? बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जैसे ही आया तो क्या कर? रुक जाओ, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब देखिए, अब ध्यान समझिएगा वही लाइन, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए
ये जो चार्ज है, ध्यान समझिएगा, ये जो चार्ज है जैसे ही इसकी फील्ड में आएगा, ये जो फील्ड है इस पे फोर्स किधर लगाएगी, बाहर की ओर। किधर लगाएगी, बाहर के डिस्प्लेस करेगी। अब अगर हम बात करें, क्या ये जो चार्ज है क्या इसकी फील्ड में अपने से जा सकता है? नहीं जा सकता। ये समझे, अगर इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर हमें लेके आना पड़ेगा तो हम क्या कर रहे हैं, सोच के देखिए। तो इस फील्ड के कारण जनरेट होने वाला जो फोर्स है, ध्यान से, ये चार्ज को फोर्स किधर लग रहा है, इधर। हम डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, लाना किधर चाह रहे हैं, अंदर की ओर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फोर्स तो बाहर की ओर लग रहा है, मगर इसको हम लाना किधर चाह रहे हैं, अंदर की ओर। तो वही है, नेगेटिव टर्म क्या है कि आप किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो टेस्ट चार्ज पे, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, इस फील्ड के द्वारा जो जनरेट होने वाला फोर्स है उसके अगेंस्ट लेके आओगे कि नहीं, इसको ऐसे लेके आ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो ना। और अगर ध्यान से देखिए, फोर्स के अगेंस्ट अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, फोर्स आपका इधर लग रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हो, तो क्या होगा, 180 डिग्री वर्कडन कितना आना है, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्कडन है वो क्या है, नेगेटिव। तो अब इतना बेसिक समझ लेना है कि किसी फोर्स के अगेंस्ट जाके, फील्ड के द्वारा जनरेट हुआ फोर्स के अगेंस्ट जाके अगर हम किसी चार्ज पे अगर वर्क करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और माइनस चार्ज हमें क्या बता रहा है कि फोर्स के हम क्या जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वही टर्म लिखा हुआ है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन क्यों होगा, क्योंकि हम किसी फील्ड, जो फील्ड के द्वारा जनरेट होने वाला फोर्स है उसके अगेंस्ट जाएंगे तभी अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब इसको हम इधर लेके आ रहे हैं तो हम तो एक काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मगर फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। फोर्स के अगेंस्ट अगर हम किया हुआ कार टेस्ट चार्ज पे है तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो हमें समझ में आ गई। या तो ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, ठीक है, ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नेगेटिव बच्चों यहाँ पे क्या बताएगा कि हम किसी फोर्स के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो वर्क हमारा नेगेटिव होता है। तो नोट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला और ये डेफिनेशन, डायग्राम भी। अब आगे समझते हैं, कुछ रिमार्क्स देखिएगा। ठीक, तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, माइनस वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक, अब देखिए, आपको पता भी होगा वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, जिसको हम यू से भी दिखाते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम माइनस को इधर लिख लिए तो माइनस डब्ल्यू की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू अगर हम देखें तो u अपॉन क्या लिख सकते हैं, q नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है हमारा टेस्ट चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक रिलेशन मिल गया। अब ध्यान से देखते हैं। अब बच्चों अगर हम ये पहला इसको रिमार्क लिख लेते हैं, दूसरा अगर समझे, हम इसकी यूनिट निकालना चाहें, क्या होगी यूनिट, v इज इक्वल टू क्या है, u अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या होगा, जूल होगा, सीधी सी बात। चार्ज है, चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, कूलाम। तो ये भी बोल सकते हैं जूल, कूलाम इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, एक तो ये बन गई यूनिट। दूसरी क्या बन सकती है, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम बात करें या वर्क को बात करें, वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एनर्जी भी वही चीज ही बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन,
बाई डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस होगी, मीटर होगी, और नीचे चार्ज की क्या हो सकती है, कूलाम, तो एक यूनिट ये भी बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड रिमार्क, डायमेंशन चेक करते हैं। U अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूला मिला है। U क्या हो सकता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी ही होती है, एनर्जी का डायमेंशन, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। ठीक है, क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर, T ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A माइनस 1। तो देखिए ये डायमेंशन भी आ गया बढ़िया से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों नेगेटिव यहां पे क्या बता रहा है कि आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। ठीक है, आगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए भाई, अभी तो हमने जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए। मान लीजिए बच्चों एक पॉइंट ए है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम इसको समझने पहले एक बेसिक समझते हैं। देखिए ध्यान से, क्या बच्चों कभी आपने देखा है, टैंक देखा है, घर में सभी के लगा होता है। ठीक है, ये ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको बाद में समझते हैं, पहले हम बेसिक थोड़ा सा। अब बताइए अगर मैं इसको पाइप से कनेक्ट कर दूं, पाइप से क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, क्या दिखेगा, दोनों का लेवल क्या है, सेम। पानी क्या इधर से उधर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। आपका दिमाग तुरंत आएगा सर इसका लेवल और इसका लेवल दोनों का बराबर है, लेवल डिफरेंस तो 0 है। जब लेवल डिफरेंस 0 तो पानी जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। अब मैं आपसे अगर कहूं क्या होगा, अब मैं आपसे कहूं क्या होगा, तो तुरंत आपका आंसर आएगा सर ये तो हायर लेवल पे है, ये किस लेवल पे है, लोअर लेवल पे। वाटर तुरंत फ्लो कर जाएगा, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल। तो भाई डिफरेंस से हमें क्या समझ में आया, लेवल के डिफरेंस से हमें क्या समझ में आया कि लेवल के डिफरेंस होने की वजह से जो वाटर का लेवल डिफरेंस जो हमने पाया, तो हायर लेवल से पानी किधर की होने लगा, लोअर लेवल की आने लगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर लेवल डिफरेंस बराबर होता, ये 0 होता, लेवल दोनों का सेम होता, लेवल डिफरेंस 0 होता, तो पानी फ्लो नहीं कर सकता। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या समझते हैं कि बच्चों अगर चार्ज का मूवमेंट होना है, चार्ज अगर मूव करेगा तो किसकी जरूरत पड़, जैसे पानी को मूव करने के लिए लेवल के डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके चार्ज को मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर दोनों पोटेंशियल, मान लीजिए 2 बॉल है, दोनों का चार्ज अगर सेम दिए हैं, ठीक है, उस समय भी आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर दोनों का पोटेंशियल मान लीजिए सेम हो, तो क्या, जैसे इसको ही समझ लीजिए, दोनों का वाटर लेवल अगर सेम हो, कनेक्ट करें क्या होगा, कुछ ना होगा। तो इसी तरीके दोनों का पोटेंशियल, अगर 2 बॉल है मेरे पास, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तार से कनेक्ट करो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमारे घर में लाइट आ रही है, क्यों आ रही है भाई, जहां से आ रही है वहां हायर पोटेंशियल, हमारे घर में लोअर पोटेंशियल, भाई सीधी सी बात है, मूव कर रही है, आ रही है। अगर हमारे घर का पोटेंशियल भी उतना ही होता है, जहां से लाइट आ रही है वहां का पोटेंशियल भी होता है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन मूव करता क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का एक तरीके से क्या होता है, मूवमेंट भी होता है। इस चीज को हम समझें, ठीक है। अब देखिए जो हम चार्ज ले रहे थे, एक क्यू चार्ज था और एक क्यू नॉट चार्ज था, जो कि हम इसको कहां पे लिए थे, इन्फिनाइट पे लिए थे, ठीक है। अब बात आती है, अगर इन्फिनाइट को हम रेफरेंस माने थे, तो अगर हम ध्यान से समझे बच्चों,
तो अगर एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, अभी डिराइव भी करूंगा कहाँ से आता है, अभी बस इतना समझ लो। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इनफाइनाइट। तो बताइए कि अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल आपसे पूछूं, ठीक है, इस जगह का पोटेंशियल अगर पूछूं, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर इन्फिनिटी, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो इससे ये कंफर्म होता है। और मान लीजिए यहां से हम थोड़े और डिस्टेंस कहीं और आ जाते, आर डिस्टेंस पे आ जाते, मान लीजिए यहां पे होते, तब क्या होता? तब तुरंत आप कहते सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाता, R हो जाता। तो कुछ ना कुछ तो आता ना पोटेंशियल। तो जहां पे इन्फिनिटी था वहां क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल क्या था, जीरो था। और जैसे ही मूव करेंगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो मिलेगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आने लगेगा। तो क्या पाया कि चार्ज अगर यहां से यहां आपने आए, इस पॉइंट से अगर देखो इस पॉइंट पे आए, तो आप क्या पाए, पोटेंशियल का क्या पाए, डिफरेंस पाए। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अब आइए दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए ये बी पॉइंट है और ये क्या है, ए पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, आप उसको मूव करा रहे हो, यहां से यहां तक मूव कर रहा है चार्ज। तो ये चार्ज यहां से यहां तक क्यों मूव करेगा, ध्यान से सोचिए। या बच्चों और बेसिक पे जाना तो समझो, जैसे सपोज करो गर्मी का दिन आता है, तो आप ठंडे इलाकों में क्यों भागते हो? तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ भाई टेम्परेचर का डिफरेंस आता है जिसकी वजह से भागते हो। मान लो शिमला जैसा टेम्परेचर ही हमारे इलाहाबाद में पड़ रहा हो, तब क्या होगा, जाओगे? शिमला जैसा ही एटमॉस्फेयर हमारे इलाहाबाद में हो तो क्या आप जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां भी वही है, हमारा यहाँ भी वही, तो हम क्यों मूव करेंगे? तो किसी चीज के मूवमेंट के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये चार्ज अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो रहा होगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल, भाई यहाँ का पोटेंशियल, भाई यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पोटेंशियल कुछ। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, जैसे दोनों का लेवल सेम है, तो क्यों पानी इधर से इधर जाएगा? तो इसका मतलब हायर लेवल था, इधर लोअर लेवल था, तो पानी क्या हो रहा था, हायर लेवल से लोअर लेवल। इसका मतलब चार्ज अगर इधर से इधर तक आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, VB। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, VA हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि VB माइनस VA, या आप ये भी कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बनता है, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बनता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपने क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चार्ज आया, आपने कुछ ना कुछ काम किया। ये काम किसके ऊपर किया, टेस्ट चार्ज के ऊपर किया। तो ये जो वर्क किया किसके ऊपर किया, टेस्ट चार्ज के ऊपर किया। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब बात आती है, मान लो ये चार्ज होता है इन्फिनाइट पे, अगर ये चार्ज इन्फिनाइट पे होता तो ये पोटेंशियल क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो अब क्या मिलता, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज मिलता, वही चीज आ गई। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चार्ज के मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। सही बच्चों, एक रिमार्क लिखते हैं। ठीक है, रिमार्क देखते हैं, जो भी नंबरिंग होगी डाल लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। किस पे डिपेंड करे, क्या आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइनस वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, जो भी था हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। अब देखिए, अब हम बात करें, अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या लिखा है, टेस्ट चार्ज लिखा हुआ। ठीक है, वेरिएबल केस है तो हमारे इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, एक ये रिलेशन आपको मिलता है। अब इस रिलेशन के बाद ध्यान से देख लीजिए, इस रिलेशन के बाद एक हेडिंग डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए एक क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे किसी पी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना, आइए निकालते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या रिलेशन आ गया है। ये रिलेशन हमने बना लिया। अब बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिधर होगा, ठीक है, उधर ही हम लेके भी आ रहे हैं, तो मान लीजिए तो डी आर और इनके बीच 0 अगर डिग्री बन गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चार्ज क्या है, Q है, कितनी दूर पे देख रहे हैं r², आगे क्या है dr। ठीक है, अब इसमें जो कांस्टेंट चीज है उसको बाहर कर लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, Q भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा dr/r²। और 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो कितना होता है, सभी बच्चे जानते होंगे, फिर 11 में सीखा भी होगा मैथमेटिकल टूल्स में, कितना होता है -1/r, माइनस से माइनस कट गया, तो हमें पोटेंशियल मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए इसे गड़बड़ी मत कीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी भी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, नीचे r होता है उसमें r², तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल में नीचे सिर्फ क्या होता है, r होता है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको निकलवा दिया। अब आगे चलते हैं। एक साइड में चीजें समझ लीजिएगा बच्चों, एक शब्द इस्तेमाल होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज लेंथ के साथ अगर वेरी करती है तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हर पल, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन होता है, जैसे 2x है, 1 रखो कुछ, 2 रखो कुछ, 3 रखो कुछ, 4 रखो कुछ, तो मान लीजिए कोई रिलेशन होता है, तो लेंथ के साथ अगर कोई चीज वेरी करती है तो इसका मतलब उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, तो समझिए यहाँ एक रिलेशन मिल गया, अगर ध्यान से देखिए E.dr का, या हम ये भी कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, dr है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए कुछ कहीं लाए होंगे तो पोटेंशियल का आपको क्या मिला होगा, डिफरेंस मिला होगा। जैसे हम यहाँ v रखते हैं तो इनफाइनाइट पे तो हम पोटेंशियल 0 ही मानते हैं ना, तो क्या हो जाएगा v - 0। मान लीजिए b से कहीं इनफाइनाइट ना लिए होते, कहीं कोई दूसरा पॉइंट लेते, मान लीजिए b से a लिखते, तब थोड़ी ना 0 मानते। ठीक है, जैसे नहीं समझे तो देखिए, जैसे लिखा होता है v = E.dr लिखा है, तो कहीं ये चेंज लिखा है ना, तो ये चेंज आप कहाँ से लाए, इनफाइनाइट से लाए, तो इसका मतलब v माइनस हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। मान लीजिए ये हम इनफाइनाइट से नहीं लाते, किसी पॉइंट से लाते, तब तो कुछ ना कुछ यहाँ पोटेंशियल मिलता, तब तो 0 नहीं होता, तब हम यहाँ क्या रखते, पोटेंशियल डिफरेंस रखते। तो हमें एक चीज मिल गई और यहाँ क्या है, माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -dv/dr मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इससे एक रिमार्क बड़ा अच्छा हमें मिलता है, देखिए ध्यान से, अगर हमारा कोई ग्राफ v और r में होता है, अगर कोई ग्राफ v में और r में होता है, तो हम क्या बोलते हैं, स्लोप अंडर v एंड r, मतलब पोटेंशियल और एक तरीके से डिस्टेंस में। तो अगर पोटेंशियल और डिस्टेंस में अगर ग्राफ होता, तो अगर हम उसका स्लोप निकालते, या ये भी कहते कि नेगेटिव स्लोप ऑफ वीआर कर्व गिव्स क्या हो जाता, दे देता इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव स्लोप ऑफ वीआर कर्व क्या दे देता, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत अच्छा रिमार्क है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो भी रिमार्क आपका बन रहा हो, ठीक है। मान लीजिए खूब ढेर सारे चार्ज हैं, r1 डिस्टेंस, p पॉइंट, q2, r2 डिस्टेंस, ठीक है, Q3, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बताया था, वही चीज। भाई स्केलर क्वांटिटी, सभी का पोटेंशियल आपको कहाँ बताना है, P पोजीशन बताना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो अलजेब्राइक सम्स करना है क्योंकि स्केलर है। तो हम क्या निकाल लेंगे, V1 + V2, वहां पे हम क्या करते थे, वेक्टर सम करते थे, याद आ रहा होगा, क्योंकि सबका डायरेक्शन होता था। यहाँ तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, सबका पोटेंशियल P पे निकालिए, जोड़ दिए सिंपली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। और अगर देखिए डिस्टेंस तो चार सबकी है, तो Q/R होता है, तो V1 क्या होता है, Q1/R1 हो जाएगा, Q2/R2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Q3/R3 हो जाएगा।
तो ये क्या आ गया, P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो भी रिमार्क है, मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। सॉलिड स्फीयर है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। सबका पोटेंशियल हमें कहीं पी पॉइंट पे निकालना होता है, ऐसा। अब क्या करते हैं भाई, अगर पी पॉइंट पे खड़े होंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, एक पूरा चार्ज है जिसका पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना है, एक पूरा चार्ज है जिसका पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना है। मान ली दोनों चार्ज कितना है, क्यू, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे खड़े तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ एक ये चार्ज, मान लीजिए ये पॉइंट दूर होता तो ये लगता नहीं कि पॉइंट चार्ज है। तो इसका पोटेंशियल कहाँ निकालना है, पी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, क्यू, और कितनी डिस्टेंस निकालना, आर, सीधा सा। अगर हम इसका निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, क्यू, और कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, सिंपल सा आ गया आंसर। ठीक है, अब बच्चों अगला देखिए जो भी रिमार्क। मान लीजिए हॉलो स्फीयर है, आउटसाइड तो आपने देख लिया ना, ये अगर मैं इसका पोटेंशियल कहीं अंदर पी पॉइंट पे देखता तब क्या होता, बहुत ही अच्छा रिमार्क है। अगर अंदर देखता तो क्या होता, हमें अभी बच्चों रिलेशन मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dB/dr, अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब एक चीज ये बताइए, ध्यान समझते हैं। अगर मैं हॉलो स्फीयर की बात करूं, हॉलो स्फीयर की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दीजिए जरा। अगर y इज इक्वल टू 2 लिखा है तो dy/dx क्या होगा, 0। तो अगर कोई कांस्टेंट लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, या जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। तो अब देखें, इनसाइड अगर हॉलो स्फीयर बोले तो चार्ज 0, इनसाइड अगर हॉलो स्फीयर बोले तो चार्ज क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0। कितना हो गया, -dB/dr। अब यहां से dV की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 0। अगर किसी का चेंज अगर 0 है या किसी का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या रही होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहा होगा, कांस्टेंट। तो इससे ये कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती थी, इससे ये कंफर्म होता है कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, 0 नहीं होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। और कितना होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बच्चे ये डिस्टेंस r है, तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालूं, तो अगर यहाँ सरफेस का सरफेस पोटेंशियल कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इसका मान लेता हूँ कितना है, q है, तो q हो जाता है, कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। ठीक है, जो सरफेस पर पोटेंशियल रहता है हॉलो स्फीयर में, जो सरफेस पे रहता है वही पोटेंशियल इनसाइड भी रहता है, और वही पोटेंशियल कहाँ रहता है, सेंटर पे रहता है, क्योंकि पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपको मैंने प्रूव भी कर दिया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, क्योंकि चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हमको एक रिलेशन भी पता होता है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि dV/dr 0, तो किसी चीज का चेंज अगर 0 है, हाँ ये कह सकते हो कि इनसाइड हॉलो स्फीयर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। इनसाइड हॉलो स्फीयर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0, और v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी एक केस बनेगा, वो अगला आएगा तो देखा जाएगा। तो बच्चों ये रहा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी पोर्शन था, आगे मैं न्यूमेरिकल भी इसके कराऊंगा। अगला जो टॉपिक हमारा फिलहाल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने शेड्यूल दिया भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।